जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को माँ भगवती के पावन नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सारे इलाके में हो चुका है नेट बंद, वाईफाई बंद। समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मेरे कहने से गुप्त नवरात्रे रखे हैं, तो ये वीडियो डालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके लिए मुझे पोस्ट करने के लिए बहुत दूर आके इसको पोस्ट करना पड़ रहा है। तो चलो, माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवती आपको खूब, जिस भी इच्छा से आप लोगों ने, जिस मनोकामना से, सही मार्गदर्शन में आप लोगों ने जो कार्य शुरू किया है, भगवती आपका मार्गदर्शन करती रहे। मेरी माँ जगदम्बा, माँ काली आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों के लिए एक वीडियो मैं अलग से बनाया करूंगी कि किसके सवाल का क्या जवाब है। नींबू वाली माला जो मैंने बताई है, बहुत सारे बच्चों को बहुत नेगेटिविटी में फर्क पड़ा है। गोमूत्र से यहाँ तक कि जिनका गला घुटता था रात में, बच्ची एक ऐसी है जिसकी छाती पर ऐसा लगता था कि कोई बैठा हुआ है। उस बच्चे का मुझे फोन था कि गोमूत्र जैसे ही मैं पीती हूँ एकदम से मेरा गला छोड़ देता है। फिर मैं, जब भी मुझे लगता है मेरा गला दब रहा है, तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी समस्या बहुत समय से उस बच्चे के साथ चल रही है, तो उसको बहुत रिलीफ मिला है इस काम से। तो देखिए, हमेशा कुछ करने से ही पता चलता है कि किस चीज का हमें फायदा हो रहा है। दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप पैसे पे पैसा लगाए जाओ, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो आप इधर जाते हैं, लोग भटक रहे हैं, हमने इतना पैसा दे दिया, हमने इतना मंत्र कर दिया, गुरु ने सही मार्गदर्शन नहीं किया, वो तो गुरु हिसाब का तो हिसाब भगवती खुद ही कर लेंगी, उस चिंता में आप लोग नहीं रहे। हवन के बिना किसी भी भक्ति का फल नहीं मिलेगा। एक बच्चे का था कि मैंने तो कम से कम ओम ऐम ह्रीम क्लीम जाप 7 लाख से भी ज्यादा कर लिया है, 7 लाख से भी ज्यादा, लेकिन रिजल्ट जीरो, क्योंकि आपने वहां पर हवन नहीं किया। मैं बार बार बोलती हूँ कि एक हवन, एक माला जाप, एक हवन अगर आप रोज भी शुरू कर देंगे ना, आप 40 दिन में अपनी पावर, अपने बॉडी की पावर, अपने सोचने शक्ति की पावर, आपको ये खुद ऐसे नजर आएगा कि आप इतनी जल्दी जल्दी चढ़ते जाएंगे सीढ़ी की आप सोच भी नहीं सकते कि क्या आपके साथ होने लगा है। अच्छा, अब काली, जो मैं महाकाली की बात करती हूँ, जिनको हम शुद्ध रूप में पूजते हैं। अब एक बिटिया, देखो, आप लोगों के सवाल से ही मुझे पता चलता है भी क्या करना चाहिए। जब आप फोन करेंगे तभी मुझे पता चलता है कि हाँ बिल्कुल सही है। महाकाली के बहुत रूप हैं। मरघट वाली काली है, शमशान काली है, जहां बलि चलती है बिल्कुल चलती है, जहां बलि के अलावा जो कुछ नहीं लेती वो शमशान में सब चलता है। एक बिटिया ने मुझे कॉल किया था कि उनके यहाँ सामाजिक तौर पे जो है बकरे की बलि दी जाती है और मैं उसको बंद करना चाहती हूँ। अब यहां भी आप सुन लीजिए कि आप अपनी मर्जी से और एकदम से इस कार्य को बंद नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी बंद करना है। अगर मेरे घर के कोई रीति रिवाज चल रहे हैं, मैं पहले ही बोलती हूँ कि रीति रिवाजे हमेशा आपको अपने रीति रिवाजों से जुड़ा रहना पड़ेगा, उसको एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई, आप घर में पूजा कर रहे हैं, घर की सेवा तो पताशे, लड्डू, लौंग, इलायची, बस इस पर ही लगाइए। और वैसे तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सुख शांति चाहते हो ना, अपने घर में अपने बच्चों की तरक्की चाहते हो ना, अपने लाइफ में भगवान की कृपा चाहते हो, तो अपने देवी देवताओं को, अपने जो कुल के पितरों को और अपने इष्ट को, और जो भी, जिस भी देवी देवता से आपको प्रेम है, ज्यादा झमेले में मत पड़िए। अगर आप यहां जाएंगे, वो भगत के पास गए, उसने किसी चीज और का प्रसाद दिला दिया, फिर आप उसको छोड़ देंगे, फिर आप दूसरे भगत के गए, उसने किसी और के 2 लड्डू लगवा दिए, उसने 2 सिगरेटें लगा दी, 2 वहां पे कुछ और लगा दिया। आपको तो यही नहीं पता कि वो भगत किसका किसका पुजारी है। वो भगत, वो माँ मदानन की सेवा लगा रहा है, वो माँ शमशान काली की सेवा लगा रहा है, वो मरघट वाली की सेवा लगा रहा है, या वो भैरव बाबा का दे रहा है, किसका दे रहा है सामान। और जहां एक बार आपके पैसे का सामान चला गया, वहां से निकलना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे जो जो मैंने बताया था कि उनके यहाँ सामाजिक तौर से बलि देने की प्रथा है, आप इसको ऐसे बंद ना करें। आप अपने वहां पे जिस भी देवी देवता का वो स्थान है, वहां पे जैसे खेलने का परंपरा भी होती है, वहां पे वहां के पंडित जी या वहां के भगत या उस परंपरा से जुड़ा किसी बुजुर्ग इंसान को पूछे। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आए, जो बलि प्रथा हमने कैसे बंद कराई, कि जैसे आपने मुर्गे के कान में कट लगवा दिया हमने, और उसको वहां पे जाके शमशान में तू छींटा दे दो, वहां माई के नाम का हवन कर दो, हवन में दे दो और उसको छोड़ दो। बकरे हमने ये सब प्रथा बहुत हद तक हमने ये सब ऐसे करवाया को, आप उनको माँ के नाम का जिंदा छोड़ दो। आप हल्का सा कट लगाओ, हवन में उसका खून का छींटा दो, ले माँ ये
शमशान काली, हमने आपके नाम का इसको छोड़ दिया है। तो ये काटने की प्रथा को कुछ इसका सिस्टम होगा, अगर बंद करना पड़ेगा या हमको ये बदलना है सिस्टम को, तो एकदम से इसको ऐसे बंद ना कर दें कि आपके लिए कोई और समस्या खड़ी हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से विचार के, सोच समझ के हमसे ही चाहे बात करने के बाद या हम बताएंगे क्या करना है। तो ये सब लोगों के लिए है कि हो सकता है ऐसा काम बहुत से लोग करते हो, तो एकदम से इस प्रथा से भी हटना नहीं है। क्योंकि शमशान काली जो मरघट वाली काली है, जो 12 बजे रात्रि में जिसका एक हठास ऐसी हंसी हंसती है, जो मुंडों की माला से खेलती है, जो खून से, ये मरघट वाली कौन है? ये वो होती है मरघट वाली काली जहां पे चिताएं जलती हैं, नदी के किनारे जो शमशान होते हैं, ये मरघट वाली काली वो होती है। तो इसलिए माई के अलग अलग रूप हैं, तो साधारण रूप से बस सही तरीके से कि जो मैं कर सकती हूं बस उसकी तरफ चढ़ें, गलत सिस्टम में फंसने की कोशिश ना करें। घुसना तो इसमें आसान है, लेकिन निकलना इसमें बहुत मुश्किल है। तो जय माता की आप लोगों को, और दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को शेयर किया, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखी, बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े, और यही विनती करती हूँ कि खूब वीडियो को डट के सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें। ज्ञान को लेके ज्ञानी अगर मर जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ज्ञान अगर बढ़ता चला जाए, अगर मैं मर भी जाऊं, कल को नहीं भी रहूंगी, तो आप हजारों ऐसे शिष्यों को मैं तैयार कर दूंगी कि मेरे नाम से कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में हजारों साल तक बच्चों के बच्चे इस पूजा पाठ को करते रहेंगे और मेरा नाम लेते रहेंगे और मेरी माँ का नाम चलता रहेगा। तो इसलिए शेयर जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, ये माँ भगवती का चैनल है, ये महाकाली का चैनल है। तो खूब लोग इससे जुड़ें और अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ें जो सही तरीके से सही मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो इसके बाद आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि जिन्होंने भक्ति मार्ग शुरू किया, जो इस लाइन में बढ़े आगे, जिन बच्चों ने मेरे कहने से गुप्त नवरात्रे रखे, तो आज मुझे उन बच्चों के लिए जो था ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो सबसे पहले आप जो है नवमी के दिन ये जो आप पूजा कर रहे हैं, 9 गुप्त नवरात्रे मतलब 9 रात्रियों की पूजा है, तो इसलिए ये सभी लोग इसको पूर्ण करेंगे। ये नवमी की रात्रि में पूर्ण होगा हवन के बाद। लेकिन आप सुबह नहा धो के दोपहर के टाइम या शाम के टाइम आप अपना पूरा हलवा पूरी चने बनाएं और चुपचाप से इसमें संकल्प लें कि माँ भगवती आपके मैंने जो 9 नवरात्रे करे, आज मैं इसका भोग देने जा रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें, भूल चूक क्षमा कर दे माँ। और ये जाके चुपचाप से 9 दूनी 18 पूरी होंगी। ये 9 देवियों की 2-2 जोड़े में पूरी लगेगी। तो ये 9 गायों को ही अलग अलग गाय को खिलाना है। अब आप कहाँ से लाएंगे? अगर नहीं मिलती तो फिर आप एक ही गाय को खिला दें, और अगर मिल सकती हैं, गौशाला है पास में, तो चमत्कार होगा जो आप देखेंगे। तो फिर आपने वहां जाना है गौशाला में, गाय माता को जल का छींटा मारिए, उनके चरणों को नमस्कार करें, उस मिट्टी को अपने माथे पे मल लें, जैसे मैं तिलक लगाती हूँ खूब पीला पीला, और इस तरह से नमस्कार करें। एक एक गाय के चरण स्पर्श करते रहें या माथे पे हाथ लगाते रहें, गौ माता को छूते जाएं और पूरी उनके मुंह में डालते जाएं। उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को आप टॉफी दे दें, चॉकलेट दे दें। ये क्या कहनी, वैसी अगर किसी को दे सकते हैं। आजकल लोग एकदम से कुछ और भी समझ लेते हैं, तो जबरदस्ती नहीं है किसी भी चीज की, जो इजीली हो सके, कोई टेंशन ना हो जिनको बांटने में, वो काम करना है। तो ये तो हो गया आपका कंजक पूजन, अगर आपको कन्या नहीं मिलती। और अगर कोई एक मिलती है तो उसको खूब अच्छे से सजाएं, उसको मेहंदी लगाएं, आलता लगाएं, चूड़ी पहनाएं, चुन्नी उड़ाएं, तिलक लगाएं, काजल जरूर लगाएं। तो ऐसा ऐसा काम कन्या को तैयार कर दें, अगर किसी को कोई विचार ना हो तो। उसके बाद रात्रि में हवन, सबसे इंपॉर्टेंट काम है हवन। कंजक पूजन का भी इतना बड़ा रोल नहीं है, आप गाय को खिला दीजिए, हो गया कंजक पूजन, लेकिन हवन जरूर होगा। हवन के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। एक बच्चे का मुझे था सवाल कि मैंने 7 लाख से भी ज्यादा जाप कर लिया, वो मैं हरीम क्लीम चमुंडा विचे, लेकिन रिजल्ट 0। क्यों? क्योंकि मैंने कभी हवन नहीं किया। जैसे जैसे हवन करते चले जाओगे, आप इस क्षेत्र में अपने आप ही उठते चले जाओगे और मजबूत होता चला जाएगा, इंद्रियां खुलने लग जाएंगी। आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आप कैसे आगे से आगे अपने आप को आपको पता लगेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना शरीर बिल्कुल हष्ट पुष्ट अपने आप को महसूस करोगे, आप दौड़ने लगेंगे, आपको इतना ज्यादा लगेगा भाई आज मैं ये कर दूं माँ के लिए, आज मैं वो कर दूं माँ के लिए। जब वो प्रेम जगेगा ना, जब वो 30 अंदर बजेगी, जो एक दिन मेरा बच्चा ना खाए
तो माँ कैसे तड़फती है। एक दिन मेरा प्यार मुझे ना मिले तो कितनी तड़फ पैदा होती है। लोग पागल हो गए हैं मुझे फोन कर करके, मेरा प्यार छूट गया है, मेरा प्यार जा रहा है मुझे छोड़ के, उसको कैसे वापस लाऊं। जो छोड़ के जा रहा है, मेरी उन लड़कियों से या उन लड़कों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे इंसान को जबरदस्ती अपने जीवन में लाके आप क्या करेंगे? कितने टाइम तक मेरे जैसों के हाथ पैर जोड़ते रहोगे कि इसको मेरी जिंदगी में लाओ, उसको मेरी जिंदगी में लाओ। लोग पैसा खा खा के करेंगे कुछ भी नहीं। डायरेक्ट उससे अपनी तार आप क्यों नहीं जोड़ते? मुझे ये समझ नहीं आती। अपनी पुकार आप उस तक क्यों नहीं पहुंचाते? अगर आप सही हैं तो अपनी पुकार उस माई तक क्यों नहीं लगाते? जिनके भी परिवार घर खराब हो रहे हैं, जिन औरतों के हस्बैंड तलाक दे रहे हैं या जिनकी औरतें बिना मतलब तलाक दे रही हैं, इस टाइम माँ भगवती का, जहां शंकर जी का पूरा परिवार है, माँ गौरा को छोटी सी चुन्नी, चाहे 10 रुपए की चुन्नी, सप्तमी अष्टमी नवमी को 3 दिन उड़ा के आनी है। सिंदूर पान के पत्ते के ऊपर रखेंगे, फिर नहीं पान का पत्ता मिले कोई बात नहीं, आप सिंदूर ही वहां जाके रख दें। 3 दिन लगातार सिंदूर चढ़ाएं और 3 दिन माँ को छोटी सी चुन्नी उड़ाएं और विनती करें अपने परिवार को बचाने के लिए। तो ये करिए, प्यार उससे करिए जो हमें दुनिया के सामने जचा के, सुंदर बना के और ऐसे खड़ा कर दे कि हर जाता बंदा आपको मुड़ के देखे भी कुछ है बंदे के अंदर। ऐसे लोगों से क्या ऐसा प्रेम है? आप 20 साल का अपने माता पिता का प्रेम 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। पत्नी अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के भाग रही है। बताओ, जो अपने बच्चों की नहीं, वो औरत कभी किसी की नहीं। मंदिर में बैठ के कोई भी बात झूठ नहीं बोलूंगी आपको। औरत अपने शरीर को बेच के भी अगर बच्चे को पाल रही है ना, उसके पास और कोई साधन नहीं है, तो वो भी भगवान उसको क्षमा कर देगा एक टाइम में, क्योंकि उसके बच्चे उसको से भूखे नहीं देखे जा रहे थे। साधना मार्ग का सबसे बड़ा काम है। लोग बोलते हैं कि ऐसे भी बच्चे मुझे बताते हैं कि जी लोग वो बता रहे हैं, भगत बता रहे हैं आपको नंगे होके बैठना पड़ेगा साधना में, आपको मेरे साथ संबंध बनाने पड़ेंगे साधना में। अपने पति से भी संबंध आपको सोच समझ के बनाने पड़ेंगे, अपनी पत्नी से भी आपको संबंध बहुत सोच सोच के बनाने पड़ेंगे। जिस दिन आप सही तरीके से उसकी साधना में चल जाओगे, लोगों के तो छोड़ दो बात, औरों से तो क्या बनाओगे। सही इंसान के मार्गदर्शन में आइए। ये गलत पाखंडी लोगों का बेड़ा गर्क होने वाला है और ये आपका भी करेंगे। मैं बार बार कहती हूं, गलत नींव पर खड़ा हुआ महल तो गिरेगा ही गिरेगा, उसका गिरना निश्चित है। इसलिए सही तरीके से साधना करें, सही तरीके से मां से प्रेम करें, मंदिरों में जाएं, मंदिरों की सफाई करें। और 3 दिन आपको मैंने बता दिए। ये सब करने के बाद अब इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने नवमी की रात्रि को हवन करना है। अब हवन में आपने 5 प्रकार का मेवा, गुलाब के फूल, अच्छी अच्छी जो उनकी पत्तियां, पंखुड़ियां तोड़ के डाल लीजिए। 2 4 10 अगर मिलते हैं गुलाब के फूल आपको अच्छे से, नहीं मिलते तो कोई टेंशन नहीं। लौंग इलायची मिला लीजिए, उसमें अच्छे से देसी घी मिला लीजिए। गाय के उपले बढ़िया साफ सुथरे गाय के मिल जाएं तो बहुत ही बढ़िया बात है, पाथी जिसको बोलते हैं, उपला जिसको कहते हैं। और नहीं तो फिर कपूर खुला ले लें, 100-200 रुपए का, कोई बात नहीं। एक बार हवन करना है तो आप कपूर के ऊपर 108 बड़े आराम से हो जाएंगे। कपूर को जला दें, देसी घी से 5-4 जो है आहुतियां अपने देवी देवताओं की दे दें, अग्निदेव की दे दें, गणपति जी की दे दें, भैरव बाबा की दे दें, हनुमान जी की दे दें। स्वाहा लगता जाएगा। ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताय नमः स्वाहा, ओम गुरुदेवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देव्ये नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम कुल देव्ये नमः स्वाहा, ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। ये 5-7 आहुतियां आपको बहुत जरूरी देनी है। और उसके बाद आप डायरेक्ट करें माँ का हवन शुरू। और बस के माँ, मैंने इतने दिन संकल्प कर लें कि जितने दिन भी मैंने जो पाठ करा था, आज मैं आपका वो हवन करने जा रहा हूं। इसमें सामग्री में पहले भी क्षमा मांग लें और करने के बाद भी क्षमा मांग लें। तो मैं आपका हवन करने जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं इसी तरह आपका ये हवन करता रहूं, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। पानी को छोड़ दें और बस ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी या ओम एम क्लीम चामुंडाय विचे, जो भी आपने मंत्र कर रखा है, ओम क्लीम कालिकाय नमः या क्लीम 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 कृष्ण या क्रीं क्रीं क्रीं, जो भी कर रहे हो, बस स्वाहा लगाते जाएं, स्वाहा लगाते जाएं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे स्वाहा, ओम एम ह्रीम क्लीम। और आपको ये पूरा 1 माला हवन करना है। उसके बाद आप क्षमा याचना जरूर करेंगे। और उसके बाद जो है, आप जब ये कर लें तो माँ का जब कर लें तो 5 आहुतियां भैरव बाबा की जरूर डालनी है।
डाल दें। 5 आहुतियाँ हनुमान जी की फिर जरूर डाल दें। आपके कोई कुल के देवी देवता है, 5 आहुतियाँ आप उनकी भी डाल दें। फिर मुझ पर अपनी कृपा बना के रखना। इस तरह करके ये जब हवन संपूर्ण होगा, माँ से क्षमा याचना मांग लें, कान पकड़ लें कि मैंने जो भी हवन करा आप इसे स्वीकार करें, गलती मेरी माफ कर दें। सामग्री में वचन से, मन से, बोलने से, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम ओ माँ, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। जो मैं जैसे भी कर रहा था आप इसे स्वीकार करें। इस साधना के बाद जिन्होंने भी साधना करी है, गुरु समझ के जिसको भी, या जो भी आप अगर अपना गुरु मंत्र कर रहे हैं, गुरु के सानिध्य में ये साधना कर रहे थे, अपने गुरु के 251 रुपए उठा के एक तरफ रख दें। आप उन तक उन पैसों को पहुंचाएं। साधना में आपने पहले संकल्प लिया होगा, गुरु के नाम का जो किसी ने रखा होगा वो भी इन्हीं पैसों में डाल दें। तो जो भी आपके गुरु जहां जहां हैं, ये साधना का कुछ भी जो भी अंश, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। लेकिन 251 रुपए तो जरूर हर हाल में अपने गुरु के नाम के निकालिए, गुरु को नमस्कार करें। अब ये आपकी जो है साधना कंप्लीट हुई। उसके बाद आप क्षमा याचना करके, अब अगर आप इसको खत्म नहीं भी करना चाहते तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन ये हवन बहुत जरूरी है, ये हवन बहुत जरूरी है। और हवन के बाद, क्योंकि नवमी चल रही है, तो इसी दिन आगे का संकल्प ले सकते हैं। मैं भाई 11 दिन और बढ़ाऊंगा, 21 दिन और बढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो संकल्प है 9 दिन का गुप्त नवरात्रों का, इसको आपको यहां रोकना है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं अब आगे देने वाली हूँ, लेकिन दूंगी तभी जब कम से कम आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए। तो आप लोग जैसे, मुझे लगता है कि हाँ बच्चे, इस बात से मुझे बहुत फोन आ रहे हैं और कई बार देखिए मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ, सुन भी नहीं पाती हूँ। तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फोनों को एकदम से, और कई लोग तो बिना मतलब की बात करते हैं, हेलो आप कहाँ से हैं, आप उपाय बताएंगे, आप ये करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरे पास हाय हेलो कैसे हो, कहाँ से हो का समय नहीं है। और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बेसिकली मैं पांवटा साहब से हूँ, हिमाचल प्रदेश से हूँ। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज, जो जूना अखाड़ा के जगत गुरु थे, उनकी मैं शिष्य हूँ, साध्वी दुर्गा गिरी हूँ। और मैं पटियाला से 60 किलोमीटर आगे डिस्ट्रिक्ट संगरूर के सनाम पड़ता है, सनाम से 10 किलोमीटर आगे छाजली गांव पड़ता है, जहाँ पे मैं रहती हूँ। और यहाँ पे मेरी जो महामाई है, मैं इनके साथ यहाँ पे रह रही हूँ। तो मुझ पर, सब पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत आप सबका माँ कल्याण करे। तो जो भी मुझसे मिलना चाहता है, बहुत जल्दी जो है मैं बहुत बड़ा अनुष्ठान करने जा रही हूँ, और जो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर ही होगा। बहुत सारी नेगेटिविटी जो बहुत समय से परेशान है, होली की रात्रि को मेरे यहाँ पर अनुष्ठान होगा। बहुत नेगेटिव चीजों को हम बहुत सारे बच्चों के शरीर से निकालेंगे, क्योंकि होली की रात्रि पूजा के लिए, संकल्प के लिए, हवन को, आपको साधना के लिए, या जिस चीज के लिए भी अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, तो होली की रात्रि में आप सब यहाँ तक आ सकते हैं। आप सबका सब कुछ इंतजाम होगा। तो मैं यहाँ बहुत बड़ा अनुष्ठान करूंगी होली की रात्रि में। बहुत सारे लोगों के ग्रह उतारेंगे, भूत प्रेत उतारेंगे, जो जो भी कर सकेंगे, जो भी मैं कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी आप सबके लिए। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हो, जय मेरी माई की।